हेलो गाइस, जोहार। वेलकम टू के क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग झारखंड राज्य में ईसाई मिशन के बारे में जानेंगे, जो कि झारखंड के सभी सामान्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। फ्रेंड्स, झारखंड में ईसाई मिशन आने का मेन उद्देश्य उनके धर्म का प्रचार प्रसार करना था, लेकिन सबसे बड़ी खासियत ये भी थी कि वे शिक्षा का भी प्रसार करते थे। तो झारखंड में सबसे पहले गौसनर मिशन आया था, जिसका आगमन 2 नवंबर 1845 को 2 नवंबर 1845 को रांची में होता है, और ये 4 ईसाई प्रचारक दल के साथ आते हैं। इनमें शामिल थे एमिलो स्कॉच, धर्मशास्त्री थे, थियोडर जैक, ये अर्थशास्त्री, और 2 शिक्षक फ्रेडरिक वाच और कैल्सर अगस्ट। ये 4 ईसाई दल के साथ 2 नवंबर 1845 को गौसनर मिशन रांची आगमन होता है। ये झारखंड का ईसाइयों का ये प्रथम मिशन था, और इसकी स्थापना हुई है छोटे नागपुर के कमिश्नर कर्नल औसले तथा डिप्टी कमिश्नर हैनिंगटन के सहयोग से। रांची में गौसनर मिशन की स्थापना होती है। वास्तविक संस्थापक इसके हैकरलिन, डॉक्टर हैकरलिन थे। इस मिशन द्वारा 1 दिसंबर 1845 को बेथेसदा की स्थापना की गई थी। बेथेसदा इसका शाब्दिक अर्थ है दया, पवित्रता का घर। इस मिशन द्वारा पहला चर्च जो बनाया गया था वो रांची में 1855 ईस्वी में बनाया गया था। यहाँ से कई बार क्वेश्चन परीक्षाओं में आ चुके हैं कि झारखंड में पहला चर्च कब बनाया गया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1855 में रांची में। इसके बाद 1869 ईस्वी में इस मिशन का विभाजन हो गया, और मूल मिशन का नाम SPG मिशन रखा गया, और इसका प्रमुख जो बनाया गया वो रेजेसी विटली को बनाया गया 1869 ईस्वी में। 1890 ईस्वी में SPG मिशन को बिस्पी का दर्जा दिया गया। 1890 में SPG मिशन को किसका बिस्पी का दर्जा दिया गया, और इसका प्रथम बिशप जो बनाया गया वो रेजेसी विटली को बनाया गया। जब विभाजन हुआ था, SPG मिशन बना था, उसमें भी इस मिशन का प्रमुख बनाया गया रेजिसी विटली को, और जब बिशप का दर्जा मिला 1890 में, तभी ये रेजिसी विटली प्रमुख थे। उसके बाद 1919 ईस्वी में SPG मिशन ये चर्च में परिवर्तित हो गया 1819 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट GEL चर्च, इसकी स्थापना रांची में होती है, और शिलान्यास 18 नवंबर 1851 ईस्वी में, और निर्माण इसका 1855 में। जो गौसनर मिशन द्वारा प्रथम चर्च जो बनाया गया था वो GEL चर्च बनाया गया था, और इसका निर्माण पूरा हुआ था 1855 में। ये झारखंड का सबसे पुराना चर्च है, और इसका निर्माण गौथिक शैली में बनाया गया। इसका निर्माण किस शैली में बनाया गया? गौथिक शैली में। उसके बाद नेक्स्ट मिशन है एल्गिन मिशन। ये चर्च ऑफ इंग्लैंड द्वारा इस मिशन को भेजा गया था, एल्गिन मिशन को, और इसका झारखंड में आगमन होता है अप्रैल 1869 ईस्वी में। नेक्स्ट चर्च जो है वो संत कैथेड्रल जो रांची में स्थापित किया गया, और इसका निर्माण 1870 से 73 के बीच में किया गया, और ये भी गौथिक शैली में निर्माण किया गया। संत कैथेड्रल चर्च रांची, इसका निर्माण 1870 से 73 के बीच में गौथिक शैली में हुआ। नेक्स्ट है द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड। ये इसकी स्थापना 1871 ईस्वी में पचम्बा गिरिडीह में होता है, द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड। और इस मिशन का स्थापना जो है, इस चर्च का स्थापना कुछ डॉक्टरों ने मिलकर किया। इसे स्टीवेंसन मेमोरियल चर्च भी कहा जाता है, किसे? द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड को। और ये 1829 ईस्वी में इसका नाम बदलकर संथाल मिशन ऑफ द चर्च स्कॉटलैंड कर दिया गया 1829 ईस्वी में। नेक्स्ट जो है संत मैरी चर्च। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आया है। संत मैरी चर्च महागिरजाघर भी कहा जाता है, इसे महागिरजाघर कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि किस चर्च को महागिरजाघर भी कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा संत मैरी चर्च। संत मैरी चर्च जिसकी स्थापना 3 अक्टूबर 1909 ईस्वी में रांची में हुआ था, और इसके स्थापनाकर्ता थे कामिल बुल के पद पे हुआ है, और इसका उद्घाटन ढाका के बिशप
हार्ट के द्वारा किया गया था। और ईसाई मिशन के कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। रोमन कैथोलिक मिशन, इसका प्रारंभ कब हुआ? तो इसका आंसर है 1869 ईस्वी में। और नेक्स्ट, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मुंडारिका के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर होगा फादर हॉफमैन। नेक्स्ट, कैथोलिक गिरजाघर मदर ऑफ कौंसल, रांची की स्थापना कब हुआ? कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना कब होती है? तो इसका आंसर है 1909 ईस्वी में। कैथोलिक गिरजाघर मदर ऑफ कौंसल भी कहा जाता है, रांची में स्थापना होती है 1909 ईस्वी में। संत कोलंबस महाविद्यालय, नेक्स्ट है कि संत कोलंबस महाविद्यालय हजारीबाग की स्थापना किस मिशन के तहत हुआ? क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं, तो इसका आंसर होगा कि डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन के तहत 1899 में, डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन के तहत 1899 में संत कोलंबा महाविद्यालय की स्थापना होती है। नेक्स्ट और लास्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स कि डॉक्टर एंड्रू कैंपवेल को केसरिया हिंद की उपाधि संथालों के बीच उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया गया। तो केसरिया हिंद की उपाधि किसे दिया गया? तो डॉक्टर एंड्रू कैंपवेल। और किसने दिया? तो संथालों के बीच उत्कृष्ट कार्य करने के लिए संथालों ने दिया है केसरिया हिंद। तो इस तरह से यहाँ से जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बनता है वो गोशनर मिशन, सबसे पहला जो मिशन आया है झारखंड में 2 नवंबर 1845 ईस्वी। कितने ईसाई इस दल में कितने ईसाई प्रचारक थे? तो 4 थे, एमिलो स्कॉच, थियोडर जैक, फ्रेडरिक वाच और कैल्सर अगस्ट ब्रांट। ठीक है, तो इस तरह से ईसाई मिशन झारखंड में आया। और इससे रिलेटेड MCQs आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।